वीडियो में हम बात करने वाले हैं OMR शीट के बारे में। इसको कैसे फिलअप करना है और ये किस किस एग्ज़ाम में आपको आंसर के जब आप आंसर देते हैं तो वहाँ पे आपको राइट नहीं करना होता है। OMR शीट के द्वारा आपको आंसर देना होता है। इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर सही आंसर दे वहाँ पे जो सही आंसर होगा उसका नंबर यहाँ पे आपको उस यहाँ पे डॉट पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो भी ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे अपना रोल नंबर, नाम और जो भी जानकारियाँ होती हैं इसमें भरने में बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप BA फर्स्ट ईयर में हैं या फिर BSc फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, अगर आप पहली बार यहाँ पे ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देंगे या फिर नीट का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर जो आंसर कॉपी होता है वो OMR शीट से ही आपको आंसर देना होता है। इसी में आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो यहाँ पे OMR शीट को स्कैन करके आपका रिजल्ट निकाला जाता है यहाँ पे। तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आप कैसे OMR शीट का जो है इसमें अपना नाम भरेंगे, रोल नंबर भरेंगे और जो भी जानकारियाँ होती हैं उसको कैसे आप भरेंगे और क्या क्या गलती आपको नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए ये OMR शीट का फ्रंट पेज है और ये फ्रंट पेज में ही आपको सारे आंसर का यहाँ पे सारे आंसर देने होते हैं। OMR शीट में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा यहाँ ये सैम्पल पेपर है, यानी कि सैम्पल OMR शीट है। ये कोई भी ग्रेजुएशन या फिर किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो OMR होम पेज ये सैम्पल है और इसी तरह से आपको मिलेगा। सेम इसी तरह से नहीं मिलेगा लेकिन इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा जिस फॉर्मेट में हम यहाँ पे आपको रोल नंबर और नाम भरना बताएंगे। जो भी इनको यहाँ पे रिक्वायर होता है इन्फॉर्मेशन जो भरते हैं यहाँ पे वो सारा चीज़ हम इसमें बताएँगे आपको। सेम यही इसी सैम्पल में, यानी कि हम ये सैम्पल बता रहे हैं और आपको इसी फॉर्मेट में जो आपको आंसर शीट मिलेगा OMR शीट मिलेगा उसको आपको इसी फॉर्मेट में भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स नेम भरना है। तो यहाँ पे इन ब्लॉक लेटर ओनली है। तो यहाँ पे आपको अगर आपका नाम यहाँ पे अगर आपका नाम यहाँ पे अगर आयुष है तो आपको आयुष कैसे लिखना है इसको हम बता दें। यहाँ पे आयुष लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको लिखना है, ऊपर लेटर है तो यहाँ पे आप कॉलम बाई कॉलम लिखेंगे। तो यहाँ पे ए लिखेंगे, पहले A लिखेंगे, उसके बाद Y लिखेंगे, उसके बाद U लिखेंगे, फिर S, फिर H। उसके बाद आपको कॉलम को नहीं छोड़ना है। KUMAR आयुष कुमार हो गया। तो यहाँ पे अब आयुष कुमार आपको इस तरह से लिखना है। पहले A लिखना है, A पे जो है ये A है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे C तक यानी कि Z तक दिया है, ABCD करके Z तक दिया है और सारे कॉलम दिए हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। इस कॉलम में तो आपने अपना नाम टाइप कर दिया है लेकिन अब यहाँ पे जो है यहाँ पे डॉट में जो भरना है आपको, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। इसको कैसे भरते हैं? सबसे पहले A है तो आपको सबसे पहले आपको A भर देना है। दूसरे नंबर पे आपका Y है तो यहाँ पे देखिए इस तरह से भरना है आपको डॉट को। इस तरह से डॉट पेन से यानी कि मोटे पेन से आप एक मोटा पेन आप ले जाइएगा जिसको हेडिंग पेन भी कहते हैं। आप हेडिंग भी उसी से डाल सकते हैं और इसी से आपको फिलअप करना है। अगर इससे आप फिलअप करते हैं तो बहुत जल्दी से यहाँ पे फिलअप हो जाता है लेकिन अगर पतले पेन से करते हैं तो आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको A कर देना है, A इस तरह से भरेंगे। उसके बाद आप नंबर आता है Y का। अब Y कैसे भरेंगे? तो जस्ट आपको यहाँ पे Y मिल जाएगा। आप इसी के दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पे Y पे आएंगे, सेकंड पे। यहाँ पे Y कहाँ पे है? दूसरे नंबर पे। यहाँ पे है Y लास्ट में तो यहाँ पे आपको Y भर देना है। यहाँ पे Y भरने के बाद सेकंड है यहाँ पे आयुष है तो इसके बाद U है तो अब U पे आपको यहाँ पे भरना है U, यानी कि एक ही लाइन में आपको सारा कुछ नहीं भरना है। आपको जिस नाम जो लेटर है उसी लेटर के नीचे उस लेटर को आपको डॉट को फिलअप करना है। तो यहाँ पे Y हमने भर दिया, अब U भरेंगे। U आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे U है तो इस तरह से आपको U भरना है और पूरा आपको जो डॉट बना है यहाँ पे गोला जो बना है ना उसके आगे नहीं जाना चाहिए, गोले के अंदर ही आप डॉट को पूरी तरह से फिलअप करें जितना गोला है। उसके बाद है यहाँ पे यस है तो यस के नीचे भी, यस के नीचे इस लाइन में जो भी यस है यहाँ पे यस आपको देख करके यस को फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे यस है, इस तरह से यस को फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यच है तो यच इसी यच के नीचे जो लाइन है यहाँ पे यच देखेंगे और यच को फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपको यच भर देना है। यहाँ पे यच है तो यच को इस तरह से फिलअप कर देंगे और उसके बाद है KUMAR कुमार है, आयुष हमने भर दिया। उसके बाद कुमार है तो के नीचे आपको यहाँ पे देख लेना है। के नीचे वाले लाइन में के को आपको ढूंढना है और के को यहाँ पे पूरी तरह से फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे हम के को मिल गया, यहाँ पे के को पूरी तरह से यहाँ पे जितना भी गोला है उसको पूरी तरह से भर देंगे डॉट पेन से।
उसके बाद यू है, फिर यू, आप यू के नीचे जो लाइन है उसमें देखें यू कहाँ पे है, तो आपको यू यहाँ भर देना है। यू को भरने के बाद आपको यम है, यम के नीचे आप जो लाइन है उसको देखेंगे, यम को भर देंगे। उसके बाद है ए के आप ऊपर ही भरेंगे क्योंकि ए ऊपर है, ए के नीचे वाले लाइन में आपको भर देना है। और उसके बाद आर है, तो आर के नीचे वाले लाइन में आर कहाँ पे है, उसको आर को देख करके आप यहाँ पे आर को फिलअप कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आप अपना नाम टाइप करेंगे। अगर इस फॉर्मेट में आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर मिलता है, OMR शीट मिलता है, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि आपका जो भी आंसर शीट होगा, जो बहुविकल्पी होगा, वहाँ पे OMR शीट ही मिलेगा आपको। वहाँ पे OMR शीट में ही आंसर देना होता है, राइट नहीं करना होता है। तो यहाँ पे हमने नाम भर दिया। अब हमें रोल नंबर भरना है। रोल नंबर कैसे भरेंगे, तो फ्रेंड्स याद रहे कि हमने ये आपको सैंपल में दिखाया कि इस तरह से आपको भरना है। सेम इसी तरह से पेपर नहीं आएगा, क्योंकि हर एक विश्वविद्यालय का, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग पेपर होता है, अलग अलग OMR शीट होता है, वो अलग फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे हम सैंपल बता रहे हैं, आपको इसी फॉर्मेट में भरना है, बस आप यहाँ से आइडिया ले लें। तो यहाँ पे आप रोल नंबर भरना है। तो रोल नंबर कैसे भरना है, तो यहाँ पे देखिए हमारा रोल नंबर, हम वैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो रोल नंबर जो इसमें लिखेंगे वो पतले पेन से, और जो डॉट भरेंगे वो मोटे पेन से आपको भरना है। अगर मोटे पेन से इसमें भरेंगे तो ये ज़्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, और अगर पतले पेन से भरते हैं तो यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो मान लो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का हमने यहाँ पे रोल नंबर ले लिया। रोल नंबर कोई भी हो, आप यहाँ पे रोल नंबर ऊपर लिखेंगे, जो कॉलम बना हुआ है यहाँ पे अलग अलग कॉलम में अलग अलग आप रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद इस रोल नंबर के नीचे जैसा कि आपने नाम को फिलअप किया है, उसी तरह से आपको इसको भी फिलअप करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो ए के नीचे यानी कि 1 है, तो 1 के नीचे पहले 0 है, उसके बाद 1 है, तो आपको 1 भर देना है यहाँ पे मोटे पेन से, ताकि ये जल्दी से फिलअप हो जाएगा अगर आप मोटे पेन से भरते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 को भर दिया। उसके बाद 2 भरना है। 2 के नीचे 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 2 को फिलअप कर देंगे। उसके बाद 3 को फिलअप कर देंगे। उसके बाद 4 को फिलअप कर देंगे इस तरह से। उसके बाद 5 को, 6 को, फिर 7 को। तो इस तरह से आपको फिलअप करना है। और यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे इस तरह से, आपको गोले में कहीं भी जगह नहीं छोड़ना चाहिए, आपको पूरा गोला रंग देना होगा। यहाँ पे पूरी तरह से इसको फिलअप कर देना होगा। यहाँ पे हल्का फुल्का बस पेन चला के छोड़ना नहीं है, इसको पूरी तरह से फिलअप कर देना है। इस तरह से छोड़ना नहीं है। इस गोले के बाहर पेन नहीं चलना चाहिए, आपको गोले के अंदर ही जितना गोला है उसको उसी तरह से सेट करना है, पूरी तरह से फिलअप कर देना है। और यहाँ पे गोले को इस तरह से आपको टिक नहीं लगाना है, गलती ये नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से इस तरह से आप टिक नहीं लगा सकते, और यहाँ पे इस तरह से कर सकते। आपको इस तरह से इस फॉर्मेट में भरना है, आपको गलती नहीं करना है, ना आपको गोट लगाना है और ना ही बूंदी करके छोड़ देना है। बस आपको इस तरह से आंसर आप सही से देंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट कोड होता है, आपको जब बी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, BSc में है, फर्स्ट ईयर में है, तो आपको पेपर सब्जेक्ट का कोड होगा, तो कोड को भी आप यहाँ पे भरेंगे या नंबर भरेंगे। उसके बाद डॉट यहाँ पे भर देंगे। सेट कौन सा है, ए है, बी है, क्या है, तो यहाँ पे सेट 1 है। अगर ए है तो ए को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ए पर पूरी डॉट से क्लिक कर देंगे। मान लो कि हमारा ए है, तो हम ए को पूरी तरह से यहाँ पे, ए जो यहाँ पे गोला है इसको हम भर देंगे ए पे। तो इस तरह से आप देंगे। और मोबाइल नंबर है, अगर मोबाइल नंबर आप टाइप कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे हम मान लो कि कोई भी मोबाइल नंबर दे देते हैं। इसको आप पतले पेन से भरें, क्योंकि यहाँ पे अगर मोटे पेन से भरते हैं तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप करने के लिए आपको देखिए पहले यहाँ पे 2 है, तो 2 के नीचे 0 है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो 1 के बाद 2 है, 2 आपको फिलअप करना है। उसके बाद हमारा 6 है, तो 6 को आपको 6 के नीचे 0 है, इसी 6 के नीचे वाले लाइन में आप देखेंगे 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 6 को पूरी तरह से आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद 8 यहाँ पे, फिर 2 है, फिर 2 को आप फिलअप करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे फिलअप करेंगे मोबाइल नंबर अगर है तो। उसके बाद टेक्स्ट आईडी है, टेक्स्ट आईडी इस तरह से फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे आपने रोल नंबर और नाम को और जो है सब्जेक्ट को कैसे फिलअप करना है ये आपने जान लिया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो गुड है उसको गुड को, इसको जो है ये जो गोला है इसको गुड नहीं करना है, और ना ही थोड़ा सा गोला भर के छोड़ना है, आपको पूरा गोला प्रॉपर भरना है। उसके बाद आप आंसर कैसे देंगे। अब आंसर मान लो कि हमारा 1 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में
ये आपका 100 क्वेश्चन का ये जो है आपका OMR शीट है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो हमारा जो क्वेश्चन 1 है तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। अभी हम आपको प्रश्न पत्र भी देकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा से स्किप करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये प्रश्न पत्र है। तो प्रश्न पत्र में हमारा जो ये क्वेश्चन 1 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में हमारा जो है ये डी सही है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपको डी भरना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 है ये, और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे डी आपको पूरी तरह से फिलअप कर देना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपको डी को पूरी तरह से कलर कर देना है मोटे पेन से। अब हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा है, तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे प्रश्न पत्र में, तो दूसरे क्वेश्चन में हमारा फिर यहाँ पे डी सही है, उसके बाद यहाँ पे ए सही है। तो तीसरे क्वेश्चन में मान लो कि आपको 2 नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आपको पता है, तो इसको आप छोड़ करके तीसरा करेंगे। तो तीसरे में आपको तीसरे नंबर में ए सही है, तो यहाँ पर आपको आंसर शीट में ये करना है कि तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन नंबर में आपको ए को सिलेक्ट करना है। इस तरह से ए को आप पूरी तरह से भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ए को भर देंगे। तो इसी तरह से आपको 100 पूरे क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पिछली बार पेपर हुआ था वहाँ पे 85 क्वेश्चन करना होता था, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि 100 क्वेश्चन भी कराया जाए या फिर 50 क्वेश्चन कराया जाए, वो तो यूनिवर्सिटी और बोर्ड के ऊपर है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे OMR शीट में जब आप BA फर्स्ट ईयर में या BA फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में हैं, या फिर BA BSc BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, तो आपको जब आप पहला पेपर देंगे, आप जो ऑप्शन इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, आपको बहुविकल्पिक अगर क्वेश्चन मिलता है, राइट नहीं करना होता है, तो आपको OMR शीट में ही आंसर आपको देना है। तो OMR शीट में आप अपना रोल नंबर, मोबाइल नंबर और अपना नाम, सब्जेक्ट कोड कैसे भरेंगे हमने आपको यहाँ पे पूरे डिटेल्स में बता दिया। अगर आपको कुछ समझ में ना आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे हमने आंसर भी बता दिया किस तरह से आपको आंसर को टिक करना है, यानी कि यहाँ पे टिक नहीं करना है, आपको गोले को पूरी तरह से प्रॉपर भरना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।